अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ihsan-Ashraf, पाकिस्तान के शहर लाहौर का रहने वाला हूँ। और लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मैं आपसे तीन चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। नंबर वन कि फेलियर, नंबर टू कि आपको आइडियाज़ अपने पर एक्शंस लेना चाहिए इफ़ यू वांट टू सक्सीड, और नंबर थ्री आपको माइंड में रखना चाहिए कि पीपल जो है वो लोग वो क्रिटिसाइज़ करते हैं जब भी आप कुछ अच्छा करना है। अच्छा, नंबर वन कि फेलियर, वाट कि जब भी आप ज़िंदगी में कोई भी मुश्किलात फेस करें, जब भी आप अपनी कामयाबी के रास्ते पर स्ट्रगल करते जा रहे हैं, आप भाग रहे हैं, और अगर कोई फेलियर आपकी लाइफ में आता है तो आपको वरी नहीं होना चाहिए। क्योंकि सम टाइम फेलियर हेल्प्स यू डिस्कवर योरसेल्फ। फेलियर आता है ताकि आप अपने आप को डिस्कवर कर सकें, आप अपने आप को देख सकें कि आप कितने मजबूत हैं, आपको कितनी मजबूती चाहिए, आप कितने इंटेलिजेंट हैं प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, आपको कितना इंटेलिजेंट होना चाहिए, आप में कितना दिमाग है, कितना आपको मजीद चाहिए। जब फेलियर आता है तो ऑब्वियसली आप उसको हल करने की कोशिश करते हो, उस प्रॉब्लम को जिसकी वजह से फेलियर आया, राइट। तो जब आप उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए कोशिश करते हो तो क्या होता है, आप अपना दिमाग यूज करते हो, आप अपना दिल यूज करते हो, अपनी सोल, अपनी ताकत, अपनी एनर्जी, अपनी इंटेलिजेंस, सारी चीजों को आप मद्देनजर रखते हो और आप प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करते हो। जब प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करते हो आप, तो आप बेसिकली साथ साथ में अपने आप को भी डिस्कवर करते हो कि आप कितनी ताकत के मालिक हो। तो इसलिए आपको बिल्कुल वरी नहीं होना चाहिए अगर फेलियर आपकी लाइफ में आता है। सेकंड थिंग, फेलियर जब आता है तो आपको अपने फ्रेंड्स की भी बड़ी पहचान होती है, जो लोग कहते हैं कि वो बहुत आपके अच्छे दोस्त हैं, और जब आप पर मुश्किल आती है और अगर आपको वो आपका साथ छोड़ जाए तो समझ लें आप कि वो आपके अच्छे दोस्त नहीं हैं। आपको फिर इसका मतलब है फेलियर आया, आपकी तो बहुत ज्यादा मदद कर गया, आपको ये भी पता चल गया कौन आपके अच्छे दोस्त नहीं है, कौन अच्छे हैं, और जो अच्छे हैं इसका मतलब है फेलियर की वजह से आपको ये भी पता चल गया कि कौन आपके अच्छे दोस्त हैं, जिंदगी में अच्छे फैसले कर सकेंगे उनकी वजह से। और सेकंड थिंग जो आपको चाहिए कि जब आपके जेहन में आइडियाज़ हों, जब आपको पता हो कि आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं और आप समथिंग ग्रेट इस दुनिया में करना चाहते हो, अगर आप एक्शंस नहीं लेते तो नो मैटर हाउ मेनी आइडियाज़ यू हैव इन योर माइंड, यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। अगर आप एक्शंस लोगे तो ही आप अपने आइडियाज पर एक्शन करोगे, तो ही आप जिंदगी में कुछ कर पाओगे। ये नहीं कि खाली प्लान्स बनाते रहो, खाली आइडियाज बनाते रहो, रोज सोचो मैंने ये करना है, वो करना है, ये करना है, और इन द एंड आप फिर जनाब उठ के वही जॉब वगैरह आपकी हो, अगर फारिग हो तो फारिग हो। नहीं, अपने आइडियाज को कलेक्ट करो, अपने आइडियाज को लिस्ट में डालो और उसके ऊपर काम शुरू करो, क्योंकि जब आप काम शुरू करोगे तो ही आप किसी जगह पर पहुंचोगे। जब आप शुरुआत ही नहीं करोगे किसी चीज की, आपने अगर फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद जाना है, लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, आप प्लान ही बनाते रहो, मैंने जाना है, मैं यहां से बैठूंगा, वहां उतरूंगा, ये करूंगा, इतनी उसको मैं टिकट दूंगा, इतने पैसे किराया दूंगा, वगैरह वगैरह, लेकिन जब आप घर से चलते नहीं उस काम के लिए, आप तब तक कभी भी इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकेंगे जब तक आप चलते नहीं, जब आप एक्शन नहीं लेते, जब आप हरकत नहीं करते, जब आप अमली इकदाम करने के लिए निकलते नहीं उस काम के लिए। इसलिए जितने मर्जी आइडियाज आपके माइंड में हो, आपको जो करना चाहिए कि उन पर एक्शंस करें ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। और उसके बाद आप ज़हन में रख लें कि जब भी आप इस दुनिया में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जब भी आप अपने प्लान्स, अपने एम्स, अपने मकासद में कामयाब होने की कोशिश करते हैं, लोग क्रिटिसाइज करते हैं आपको। तो यू शुड कीप इन योर माइंड दैट पीपल आर गोना क्रिटिसाइज यू नो मैटर व्हाट। आप जो भी कुछ करना चाहें, लोग क्रिटिसाइज करते हैं। लोगों ने तो भलों को नहीं छोड़ा। लोग मतलब हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उन्होंने इंसानियत की भलाई के लिए जब वो ग्राउंड में आए, जब उन्होंने मेहनत की, जब उन्होंने मेहनत शुरू की, तो लोग तो उनको भी क्रिटिसाइज करते थे, ना जस्ट क्रिटिसाइज करते थे, उन पर जुल्म करते थे, उनको मारते थे, उनके ऊपर कूड़ा फेंकते थे, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने लोगों को नहीं सुना कि लोग क्या कह रहे थे, उन्होंने किसको सुना? उन्होंने अल्लाह को सुना, अपने दिल की आवाज़ सुनी, खुदा के जो अल्लाह पाक ने जिस मकासद के लिए दूसरा वसल्लम को भेजा था, उन्होंने उस पर अमल किया। इसलिए हम भी बनी हुई इंसान है, हमें भी बड़े बड़े मकासद के लिए भेजा गया है इस दुनिया में, और हमें चाहिए कि हम लोगों को सुनना बंद कर दें। लोगों की क्रिटिसाइजेशन, जो वो क्रिटिसाइज हमें करते हैं, उस पर हम ध्यान ना दें। अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो हम लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसलिए ये सिर्फ वही नहीं, दूसरा उसके बाद देखें आप, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे फाउंडिंग फादर है मोहम्मद अली जिना,
फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान। तो जब वो उन्होंने कोशिश की, लोग उनको भी क्रिटिसाइज करते थे, कायदे आजम की बजाय उनको काफिर आजम कहा गया, राइट। लेकिन उन्होंने लोगों को नहीं सुना जो उनको क्रिटिसाइज करते थे। उन्होंने इंसानियत की भलाई के लिए स्ट्रगल दिन रात करते रहे और एक दिन पाकिस्तान मुल्क जैसा तोहफा हमें दे के गए। और भी है नेल्सन मंडेला, उसको क्या लोगों ने क्रिटिसाइज, इनफैक्ट 26 साल के लिए उसको जेल में डाल दिया नेल्सन मंडेला को। लेकिन नेल्सन मंडेला ने उस क्रिटिसाइज को उस पर तवज्जो नहीं दी। उसने फिर भी बेहतरी के लिए ही सोचा और एक दिन 26 साल बाद बाहर आए और साउथ अफ्रीका कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और भी बहुत सारी दुनिया में एग्जांपल्स हैं। लेकिन जब भी आप क्रिटिसाइज पर तवज्जो देना शुरू करोगे, एक्चुअली असल में आप अपने आप को दबाना शुरू कर दोगे, अपना मायूसी को अपने अंदर डालना शुरू कर दोगे। जब मायूसी आएगी, आप अपने आप को दबाओगे, तो आप अपने एम्स, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। तो इस लेक्चर को आगे भी डिलीवर करें कि ताकि जो लोग मेहनत के लिए निकलते हैं बाहर, वो लोगों की क्रिटिसाइजेशन को देख के कहीं दोबारा ना बैठ जाएं, वो अपने मकासद में कामयाब हों। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।